हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन द एपिसोड नंबर 2 ऑफ द सीरीज द टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। एंड क्योंकि ये एपिसोड नंबर 2 है तो आज हम लोग बात करने वाले अबाउट द 4th मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया में। एंड गाइस, लिटरली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हॉरर स्टोरीज में से एक है। एंड गाइस, लिटरली कहता हूँ, अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए अंत तक। थैंक यू। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, दिल्ली के मलचा महल की कहानी। बताया जाता है कि अगर आज भी आप वहां पे जाओगे तो आपका सर बहुत बुरी तरीके से दर्द देने लग जाएगा, क्योंकि यहां की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन जो भी है, दिल्ली का ये मलचा महल बहुत ही ज्यादा खौफनाक जगह है एज अ टूरिस्ट भी जाने के लिए। इस खतरनाक जगह का नाम है मलचा महल और ये है चाणक्यपुरी इलाके में, जो कि दिल्ली में आता है। एंड आज इस वीडियो में हम इसकी हॉरर कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी हॉरर कहानियां क्या है और ये हॉरर क्यों है, ये मलचा महल हॉन्टेड क्यों है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये ही है। एंड गाइस, आज ये जो कहानी होने वाली है ये एक इतिहास है, ऊद फैमिली की इतिहास, जो कि एक शाही खानदान हुआ करता था बहुत समय पहले, जो अब खत्म हो चुका है। एंड अपने पीठ पीछे कुछ ऐसी खौफनाक चीजें इन्होंने छोड़ दिया है उस मलचा महल में कि कोई रात तो क्या, दिन में भी इसके आसपास नहीं भटकता है। एंड ना ही भारत सरकार भटकने देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन सच्चाई से वाकिफ है। वो भी जानते हैं कि मलचा महल के दीवारों में ऐसी कौन सी सच्चाई दफन है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। इस मलचा महल को किसने बनाया था, यहां कौन रहता था एंड ये हॉन्टेड क्यों है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके सुनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल 2020 में मलचा महल में एक हादसा हुआ था। एंड ये एक हॉरर स्टोरी है जो कि एक लड़के के साथ हुई थी। पहले मैं आपको वो सुनाना चाहूंगा। ये कहानी जिस लड़के की है, उस लड़के का नाम है जुनैद, जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में बचपन से रहता था। एंड वो बचपन से ये कहानियां सुनता रहता था कि दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मलचा महल, एंड वहां पे रात को बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसके माँ बाप उसको बचपन से सिखाए रहते थे कि मलचा महल में नहीं जाना है, क्योंकि यहां पे जो भी जाता है वो कभी भी अपने होशो आवाज में वापस नहीं आता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। एंड गाइस, बचपन से जुनैद ये भी देखता था कि उसके कुछ दोस्त लोग भी रहते थे जो मलचा महल जाके आते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते थे। वो अपने होशो आवाज में नहीं रहते थे, कम से कम कुछ हफ्तों तक तो बिल्कुल भी नहीं। एंड गाइस, देखते देखते जुनैद में भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटीज आने लग गई थी कि ऐसा है क्या मलचा महल में, मुझे भी जानना है। लेकिन बार बार उसके माँ बाप उसको डांट के चुप बैठा दिया करते थे। ये बातों को कुछ 1-2 महीना भी गुजर गया था। एंड अचानक से जुनैद और उसके दोस्तों में एक प्लान बना कि गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो शाम को हम पास के एक जंगल में चले जाते हैं। मैंने सुना वहां पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है। एंड ये जंगल था दिल्ली का रिच फॉरेस्ट, सेंट्रल रिच फॉरेस्ट। एंड मलचा महल भी इसी फॉरेस्ट में है, इसी जंगल में है। लेकिन जुनैद को नहीं पता था। जुनैद ने बस बचपन से ये सुना था कि मलचा महल किसी तो जंगल में आता है, लेकिन कौन से जंगल में आता है ये उसे नहीं मालूम था। एंड गाइस, जुनैद तो सिर्फ वहां पे घूमने जाना चाहता था। उसके मन में कुछ भी नहीं था कि मुझे ये एक्सप्लोर करना है, वो एक्सप्लोर करने वाला है। लेकिन उसको कहां पता था कि आज ही की रात उसके सामने ऐसी ऐसी चीजें आने वाली है, उसके सामने ऐसी घटनाएं होने वाली है जिसे वो अपनी जिंदगी भर तक नहीं भूल पाएगा। गाइस, फिर जुनैद गया उस जंगल में अपने दोस्तों के साथ।
उसके कुछ 2 दोस्त थे और शाम के कुछ 7 बज रहे थे। बहुत ज्यादा अच्छा ठंड का माहौल चल रहा था अभी। एंड देखते ही देखते वो लोग रास्ता भटक रहे थे। अभी अंधेरा हो रहा था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस उनके फोन के फ्लैश से वो देख देख के आगे चल रहे थे। एंड धीरे धीरे वो एक खंडर जगह के नजदीक आ रहे थे, एक गेट के पास। उस गेट के ऊपर कुछ उर्दू में लिखा हुआ था। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना नहीं आता था। फिर उन्होंने बोला, देखो रात भी काफी हो गई है, हमें छत तो चाहिए रहने के लिए, अंदर जाके देखते हैं। फिर वो लोग अंदर गए। अंदर एक और एक बोर्ड था जिसमें क्या लिखा था वो लोग वो देख नहीं पा रहे थे, उन्होंने इग्नोर किया शायद। उस बोर्ड के ऊपर लिखा था एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, मतलब अंदर जाना साफ साफ मना है। पर स्टिल वो लोग अंदर गए। ये जो जुनैद था उसने मलचा महल की तस्वीरें देखी थी, उसके सारे दोस्तों ने देखी थी कि मलचा महल किस तरीके से दिखता है वगैरह वगैरह, लेकिन उनको कभी प्रॉपर एड्रेस नहीं पता था। एंड शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अंधेरा काफी हो गया था, जंगल में धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा धुंध आने लग गई थी, फॉग आ गया था। तो उन्होंने कहा कि अभी शायद से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहीं पे रुक जाना चाहिए। लेकिन गाइस अभी मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर वो लोग एक बार के लिए जंगल में रुक जाते हैं, जंगली जानवरों के बीच, वो भी एक बार के लिए सही होता। लेकिन मलचा महल में रात बिताना मौत को न्योता देने जैसा है। फिर जुनैद और उसके दोस्त उसी खंडर के किसी एक कमरे में जाके बैठ गए। उस घर में कुछ गद्दे थे, कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो इन्होंने उसी को एक बिस्तर बना लिया था। सब उसी पे लेट गए थे, हंसी मजाक कर रहे थे। देखते ही देखते सब लोग सो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई एक जागा हुआ रहेगा, तो हर वक्त कोई ना कोई जाग रहा था। जुनैद सबसे ज्यादा जागा था, लेकिन अचानक से जुनैद की भी आंखें लग गई थी। फिर धीरे धीरे से एक आवाज आने लग गई थी जुनैद को। कुछ रात के अभी 2-3 बजने लग गए थे, और यह आवाज थी एक औरत की, एक बूढ़ी औरत की, जो कि रो रही थी। बहुत जोर जोर का रो रही थी, जैसे कि वो किसी दर्द में आके रो रही है। जुनैद की आंखें खुली और उसने आसपास देखा तो उसके दोस्त लोग वहां पे नहीं थे। उसे समझ में आ गया था कि अभी उसके दोस्त लोग आसपास नहीं हैं, वो लोग यहां से भाग चुके हैं। एंड गाइस, जैसे ही जुनैद को ये रियलाइज हुआ कि अब उसके दोस्त लोग आसपास नहीं हैं, वो यहां पे सिर्फ खुद अकेला है, तो वो भी वहां से भागने निकला। वो जैसे ही वहां से भाग रहा था और गेट के पास पहुंच रहा था, तभी उसने अचानक से देखा कि एक औरत उसी गेट के पास खड़ी है। उसने एक गाउन टाइप का कुछ तो पहना हुआ था। वो अपने हाथों से कुछ हीरे के टुकड़े नीचे फेंक रही थी, रो रही थी वो। एंड वो किसी भी हालत में एक इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे। ये सब देख के जुनैद कांप उठा। स्टिल वो थोड़ा सा हिम्मत करके वहां से भाग गया। जब वो उस महल से भागते हुए थोड़ा ही बस दूर आया था, तब उसने वहां पे एक ब्लू कलर का बोर्ड देखा जिस पे लिखा हुआ था मलचा महल। फिर जुनैद को रियलाइज हुआ कि बचपन से उसके माँ बाप जिस जगह जाने से उसे मना किया करते थे, आज ये उसी जगह से आ रहा है जिंदा लौट के। उसे समझ में आ गया कि लोग यहाँ पे जाने से मना क्यों करते हैं। लोग सच कहते हैं कि आज भी इस महलों के दीवारों में बेगम विलायत महल की रूह दफन है। ये बात सच है। गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि इस मलचा महल का इतिहास क्या है।
इसे किसने बनाया था, यहाँ पे कौन रहा करता था, एंड ये हॉन्टेड क्यों है। सो गाइस, ये मलचा महल को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था 1325 में एज अ हंटिंग लॉज, कि वो जब भी हंटिंग करने जाएगा तो वो यहाँ पे आके रेस्ट करेगा। लेकिन उसने यह बनाया तो था, लेकिन कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया उसने। सालों तक ये बंद था, कई सेंचुरीज तक ये बंद था, यहाँ पे कोई नहीं आया रहने के लिए। लेकिन अचानक से एक दिन एक शाही परिवार यहाँ पे आया रहने के लिए। अचानक से ये जो परिवार अचानक से आ गया था इस महल के पास, उस परिवार का ये कहना था कि हम अवध फैमिली के पोते परपोतों में से आते हैं। अवध फैमिली एक रॉयल फैमिली थी जो कि इस मलचा महल को ओन करती थी। एंड उनका कहना ये था कि हमारी जितनी भी ज़मीनें थी उन सब पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, अपना हक जता लिया था। तो उसके बाद से हमें ये देश छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा। तो अभी हमारी भारत सरकार से ये अपील है कि ये वाला घर हमें वापस दे दिया जाए। एंड इस घर के पास जो लोग आए थे वो थे 3 लोग, अली रजा, सकीना महल और उनकी माँ बेगम विलायत महल। बेगम विलायत महल की सबसे बड़ी जो अपील थी वो ये थी कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। एंड ये सारी जो प्रॉपर्टीज है जिसपे अभी भारत सरकार का कब्जा है उस पर हमारा भी हक बनता है, क्योंकि ये हमारी पुरखों की जमीन है। फिर उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इस वजह से आपको एक रहने की जगह हम दे देते हैं, मलचा महल, जो कि चाणक्यपुरी में है। एंड बाकी की जो आपकी प्रॉपर्टीज है उसके लिए आपको कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा। उन्होंने बोला कहा ठीक है। साल पे साल बीते जा रहे थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। 1985 में वो इंडिया में वापस आए थे, एंड अभी 1993 चल रहा था। बेगम विलायत महल से देखा नहीं जा रहा था कि उनके बच्चों के खाने के लिए भी अभी कुछ पैसे नहीं है। तो अक्टूबर 1993 के किसी एक रात में बेगम विलायत महल ने अपने कुछ बचे कुचे हीरे थे उनके पास, वो उन्होंने निगल लिए, जिसके वजह से उनका जो गला था वो अंदर से पूरी तरीके से फट गया था, एंड उनकी वहीं पे मौत हो गई। आज भी ये बात कही जाती है कि मलचा महल में बेगम विलायत महल की रूह भटकती है। उन्होंने जब से वहां पे आत्महत्या करी है, अगर आप आधी रात में भी उस महल के आसपास से गुजरोगे, आपको बेगम विलायत महल की चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाजें सुनाई देगी, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल डेथ उन्होंने देखी है। तो आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि उनकी रूह का दर्द, उनका गुस्सा कितना ज्यादा हो सकता है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी अगर आप उस महल में जाने की कोशिश करोगे तो। एंड गाइस, साल 2017 तक इस मलचा महल में बेगम विलायत का जो बड़ा बेटा था अली रजा, वो भी यहीं पे रहा करता था, लेकिन ऑन एंड ऑफ रहता था, कभी यहाँ पे रहता था, कभी बाहर जाता था, लेकिन वो यहाँ पे रहता था। एंड उनकी मौत भी इसी महल में हुई थी साल 2017 में। एंड उनकी भी यही कंप्लेन रहती थी कि इस महल में रहना आसान नहीं है, इस महल की दीवारों में कुछ और भी ऐसे राज दफन है जिसके बारे में मैं आपको कह तो नहीं सकता, लेकिन आप सिर्फ उसे महसूस कर पाओगे अगर आप कभी यहाँ पे रात में आओगे तो। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मलचा महल वाकई में एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक जगह है, रात में भी जाने के लिए एंड दिन में भी जाने के लिए। रात में तो यहाँ पे जाना एक मौत का खेल होगा, आप नहीं झेल पाओगे यहाँ की नेगेटिव एनर्जीज, आपका सर दर्द करने लग जाएगा। कोई भी आम इंसान यहाँ पे ऐसे ही नहीं जा सकता। यहाँ की नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा परे है, सबसे अलग। जब से बेगम विलायत महल ने यहाँ पे आत्महत्या करी थी, जब से ये जगह पूरी तरीके से बदल चुकी है, पूरी तरीके से।
एंड मैं भी आपको अभी यही एक राय देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे ना ही जाइए तो अच्छा है। एज अ टूरिस्ट भी आपको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत ही फैंटेस्टिक मॉन्यूमेंट है, देखने लायक जगह है, लेकिन मत जाइए इसके इतिहास के वजह से, वरना क्या पता यहाँ पे जो राज दफन है वो आप ही के सामने खुल जाए। हो सकता है। शुक्रिया।